रिश्ते जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज। हर रिश्ता मानो एक सुनहरे एहसास की तरह है, चाहे वो रिश्ता माता पिता का हो, भाई बहन का हो, परिवार का हो, दोस्ती का हो या पति पत्नी का। पर ऐसा क्यों है कि आज हमारे रिश्ते टूट रहे हैं? हम अपने रिश्तों में इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? क्यों हम अपने रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिंदगी की दौड़ में जीतते जीतते अपने हर रिश्तों में हारते जा रहे हैं? वो कहते हैं ना, कभी कुछ कह गए तो कभी सह गए, कभी कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत, इस खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल शो में जिसका नाम है रिश्तों की डोरी। मैं हूं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट ममता कर्नाटक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जिस पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे रिश्ते बहुत बेहतर बन सकते हैं। आइए रिश्तों से जुड़े हर राज को खोलते हैं आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले मैं स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगी अंबिका खन्ना जी का, जो पेशे से एक वेलनेस कोच हैं और उनका उद्देश्य है हर व्यक्ति के अंदर के मास्टर से उसको मिलाने का। और अंबिका जी पिछले 18 वर्षों से इस काम से जुड़ी हुई हैं। अंबिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ दूसरी मेहमान है शुभांगी वशिष्ठ जी। ये पेशे से एक बॉडी माइंड स्पिरिट कनेक्शन कोच एंड थेरेपिस्ट हैं। शुभांगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ स्टूडियो में एक और खास गेस्ट हैं जिनका नाम है सूजी सिंह, जो एक मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक होने के साथ साथ एक रिलेशनशिप काउंसलर, ग्रीफ एक्सपर्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक और कर्मा स्कॉलर हैं। मैम, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी के स्टूडियो में। थैंक यू। तो मैम, हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर आम लोगों में रिश्तों की क्या समझ है, आखिर आम लोग रिश्तों को किस तरह से देखते हैं। 90s में आई मूवी हम साथ साथ हैं ने न सिर्फ परिवार के बीच का बंधन दिखाया, बल्कि पड़ोसियों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि कर्मचारियों तक के प्यार की कहानी को भी बताया। पर आज लोगों के स्वभाव और उनके रिश्तों में धीरे धीरे बदलाव आने लगा है। अब हमारा खास रिश्ता हमारे अपनों से ना होकर हमारे स्टेटस, मनी, रिस्पेक्ट जैसी चीजों से ज्यादा बढ़ रहा है। इसी बदलते स्वभाव का असर ये हुआ कि आजकल के युवा रिश्तों से जुड़ने की जगह उनसे भागते हैं। आज उन्हें कोई भी रिश्ता एक मुसीबत या बंधन जैसा लगता है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से लोगों में मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है और शायद बढ़ते तनाव से रिश्तों में बदलाव देखने को भी मिला है। आज लोगों में अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या बॉस से किसी भी बात को लेकर होने वाला डिस्कशन भी बंद हो गया है, जिस वजह से प्यार की जगह गलतफहमियों और दूरियों ने ले ली है। पर क्या रिश्तों में यही तनाव और ये आदतें हमें हमारे रिश्तों से दूर ले जाएंगी? तो अंबिका जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है जी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शो का नाम ही रिश्तों की डोरी है, तो मैं जानना चाहूंगी कि मैम, आखिर रिश्ते क्या हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला रिश्ता जो होता है वो हमारा स्वयं के साथ होता है। बिल्कुल ठीक है। अगर आपका स्वयं के साथ अच्छा रिश्ता है तो बाकी सारे जो रिश्ते हैं वो आईने के स्वरूप हैं, तो वो भी उन्मुक्त और बढ़िया रहेंगे। और यदि आप अपने साथ साझेदारी नहीं कर पा रहे हो, अपने आप से किसी भी कारण से प्यार नहीं कर पा रहे हो, तो आप बाकियों को क्या दोगे? क्योंकि आप तो जानती ही हैं, जो हमारे पास होता है देते तो हम वही है ना। तो अगर हमारे पास फूल हैं तो फूल देंगे, प्यार है प्यार देंगे, और यदि कांटे हैं, कड़वाहट है, तो रिश्तों में वही बांचेंगे हम। आम तौर पर हम मोस्टली सभी रिश्तों के साथ जन्म लेते हैं। बहुत कुछ रिश्ते होते हैं जो हम जन्म लेने के बाद बनाते हैं। तो इन रिश्तों की हमारी जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है? तो सबसे पहले, जैसे पहले मैंने कहा कि प्यार को अहमियत देनी आवश्यक है। बिल्कुल। प्यार से ही आप
शांति को प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप शांतिमय हो, आप सुकून से हो, तो आपके सारे रिश्ते नाते वही आपको दिखाएंगे। सारे रिश्ते नाते हमारे आईने की भांति होते हैं। तो जब आप शीशे में देखती हैं तो शीशे में अपनी छवि जब गंदी नजर आती है तो क्या आप शीशे को साफ करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो किसे साफ करते हैं? खुद को। तो अगर आपके रिश्ते नातों में कड़वाहट है तो दरअसल वो कहाँ से आ रही है? रिश्तों से नहीं आ रही, वो हमारे वो भीतर से आ स्वयं रही की है। बिल्कुल। तो उस कड़वाहट को प्यार में परिवर्तित आपको करना है। जिस दिन आप वो कर लेते हो, जो भी रिश्ते की कड़वाहट है वो स्वयं ही खुद ब खुद ही मिट जाती है। बिल्कुल। सुजी दी, मेरा अगला सवाल आपसे है। मैम, हम देखते हैं कि जहां आज आम तौर पर हम बाहरी ज़रूरतों को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, राइट? तो हमें रिश्तों को इम्पोर्टेंस देने की क्या ज़रूरत है? ऐसे बहुत सारे सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिसमें ये पाया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो बच्चों के साथ जो रिसर्च की गई उसमें ये सामने आया है कि बचपन में अगर उनको रिश्तों की गर्माहट, प्रेम ना मिले तो उनमें कई प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटीज हो जाती हैं, क्योंकि उनका ब्रेन डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है। और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनकी एडल्टहुड में उनको और बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। सोशल सिचुएशंस में उन्हें बहुत जल्दी घबराहट होती है, वो जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, उनको डिप्रेशन भी जल्दी होता है और कई लोगों को तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो जाती हैं। तो उनको घर में, दफ्तर में, काम में, अपने निजी रिश्तों में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना झेलना पड़ता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो रिश्तों की नींव बचपन में तय की गई है, वही आगे जाके जीवन भर आपके मानसिक संतुलन पर असर डालती है। जी बिल्कुल। और वृद्ध लोगों के साथ भी जो रिसर्च की गई है उसमें भी यही बात सामने आई है कि जिन लोगों का जीवन भर अच्छे रिश्ते रहे हैं तो उनकी आयु लंबी होती है, वो बीमार कम पड़ते हैं और उनका शारीरिक और मानसिक जो सेहत है वो बेहतर रहती है। और अगर वो बीमार पड़ते भी हैं तो उनका रिकवरी रेट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं वो। तो इन दोनों बातों से ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा शारीरिक और मानसिक हमारी सेहत अच्छी रहे तो हमें अपने रिश्तों पे ध्यान तो पक्का देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी आज का जो माहौल है जिसमें हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन और इंटरनेट का तो एक प्रलय ही समझ लो आ गया है और इसमें एक नई किस्म का रोग उभर के आ रहा है जिसका नाम है अकेलापन या लोनलीनेस। बिल्कुल। और आपने सबने ही देखा होगा, हमारे सबके घरों की ये बातचीत है कि लोग पूरा समय व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया, इसमें इतने व्यस्त हो गए हैं कि साथ वाला बैठा है, उसकी क्या तकलीफ है, उसकी क्या समस्या है, अपने आप को हम उनके लिए अपना समय नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन सेहतमंद हो, हमारा सात्विक हो और हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें अपने रिश्तों पे तो ध्यान देना होगा। जी शुभांगी जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे रिश्तों में स्पिरिचुअलिटी की भी ज़रूरत है, और अगर है तो कैसे? एक आम इंसान सोच सकता है ऐसे। जो बहुत अहम पार्ट है जिसे मैं मिस कर रही हूँ वो है मैं स्वयं, क्योंकि सब रिलेशन में मैं एक चीज कॉमन हूँ। तो आध्यात्मिकता मुझे वो मैं से जोड़ती है, क्योंकि मैंने कभी अपने आप से रिलेट ही नहीं किया। मैं तो दूसरों के साथ रिलेट करने में अपने रिश्ते को बना रही हूँ, जानवर के साथ या वस्तु के साथ या लोगों के साथ, पर कभी अपने साथ ही नहीं बैठा, कभी अपने आप से ही नहीं रिलेट किया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या इनसिक्योरिटी है, क्या डर है मेरे, क्या जीवन को देखने का या रिश्तों को देखने की मेरी क्या विचारधारा बनी हुई है। मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है, जो कि सबसे अहम कड़ी मैं कहूंगी। तो आध्यात्मिकता इस सर्कल को कंप्लीट करती है, जिससे आप पूर्ण तरीके से अपने रिश्तों को जी पाते हैं, क्योंकि जब आप अपने से रिलेट करेंगे तभी आप दूसरों से अच्छा रिलेट कर पाएंगे।
तो मैं कहूँगी आध्यात्मिकता का बहुत क्रूशियल रोल है ना सिर्फ रिश्तों को पूर्ण करने में, मैं कहूँगी हमारे जीवन को पूर्ण करने में। क्योंकि हम इसी जागरूकता से अगर जिएंगे जीवन को, तो हर रिश्ता क्या, मैं कहूँगी आपकी चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे जो भी कार्य हो, आप पूर्णता से जियोगे उसको, क्योंकि आपको पता है आपको कैसे अपने आप से रिलेट करना है और फिर दूसरों से रिलेट करना है। तो मैं कहूँगी आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है। और दूसरा, अपने जीवन की जिम्मेदारी सिखाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत इजीली ब्लेम कर देते हैं कि अरे ये मुझे नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं। तो हम बहुत इजीली है कि अगर कोई लोग नहीं मिल रहे तो हम उस पर ब्लेम डाल देते हैं कि उसने ऐसे कर्म दिए, हमें तो भोगना है, ये सब हो रहा है, ब्लेम गेम। हाँ, तो बहुत इजीली हम ब्लेम में चले जाते हैं और चीजों को छोड़ देते हैं। पर आध्यात्मिकता आपको अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है कि जो भी हो रहा है ये आपका जीवन है, आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जीना है। तब फिर आप उसको ऐसे जब फेस करेंगे तो हर हडल को, मैं कहूँगी हर चैलेंज को आप फेस कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है आध्यात्मिकता को अपने रिश्तों में या अपने जीवन में लेकर आना। बहुत खूबसूरत। आपने बिल्कुल वही बात जो अंबिका जी ने कही स्टार्टिंग में कि हमारा स्वयं के साथ रिश्ता पहले होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखें तो वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों से ही पूर्णता आती है और पूर्णता छोटी बात नहीं है। पर मैम एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो एक भ्रम है, ये एक जो मिथ है जो लोगों में है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में दूरियां आ जाती है, राइट? कि अगर हम कहीं हम सन्यासी ना बन जाएं। अब घर में तो मतलब वैसे तो गौतम बुद्ध को लोग बहुत पसंद करते हैं, बट हमारे घर में गौतम बुद्ध ना हो ये भी चाहते हैं। तो ये मिथ जो है ये लोगों का हम कैसे दूर कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो हम हमारे रिश्तों से हम कट जाएंगे। तो इसके ऊपर प्लीज थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो ये आप डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं कि हम क्या लगता है हमें कि आध्यात्मिकता में जितना जाएंगे हम मटेरियलिस्टिक या लोगों से डिटैच होते जाएंगे। पर डिटैचमेंट की डेफिनेशन ही हमने कहीं ना कहीं उसको गलत धारणा बना ली है डिटैचमेंट को लेके। डिटैचमेंट ये नहीं है कि लोगों से दूर चले जाना या संन्यास ले लेना। मैं कहूँगी डिटैचमेंट अगर हम सीखते हैं, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो क्या है, हमें लगता है कि अगर हमारा रिश्ता किसी के साथ अच्छा नहीं है या वो मुझे तंग करता है तो मैं उससे दूर हो जाऊं या उससे डिटैच हो जाऊं, उससे बात ना करूं। ये डिटैचमेंट है कि उससे दूर हो जाना। पर डिटैचमेंट हमें लोगों से दूर नहीं कराती, हमें डिटैचमेंट चाहिए उसके आउटकम से। और आउटकम क्या है कि मैंने एक एक्सपेक्टेशन रखी है कि वो मुझे खुश रखेगा, मैं ये ऐसा करूंगा तो वो, उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि मेरी जरूरतों को पूरा करे या मुझे खुश रखे। तो क्या है, डिटैचमेंट हमें आउटकम से होना है क्योंकि मैंने ऐसी धारणा बना ली है। बट हमें स्पिरिचुअलिटी जो डिटैचमेंट सिखाती है कि आउटकम से, कि आप अपना फुल दो, अपने लाइफ में, अपने जीवन में फुल पार्टिसिपेशन कराना सिखाती है स्पिरिचुअलिटी। उससे दूर भगाना नहीं सिखाती कि आप किसी पहाड़ पे जाके जीवन जीने लगो। वो जीवन क्या जहाँ पे कोई चैलेंज ही ना हो। असली जीवन तो हमारे संसार में है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती कि आप सीखो और अपने जीवन को फुल तरीके से जियो। जैसे उदाहरण के तौर पर जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, आप देखेंगे कि वो ही समाज में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए हैं और वो भागे नहीं है, वो संसार में रहे हैं। एग्जाम्पल विवेकानंद का ले सकते हैं हम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। देखिए कि कोई डिटैच थोड़ी ना हुए कि लोगों को डिटैच करके वो अपने कमरे में बंद हो गए। फुल पार्टिसिपेट किया उन्होंने, बट आउटकम पे ध्यान नहीं दिया कि मैंने अपना फुल पार्टिसिपेशन करना है, अपना फुल देना है अपने हर एक रिश्ते को, हर जगह को, हर पर्सन को। जो आगे होगा वो देखा जाएगा। तो आई थिंक ये डिटैचमेंट है कि अपनी एक्सपेक्टेशन से डिटैच होना, अपने आउटकम से डिटैच होने की बात है, ना कि लोगों से डिटैच होना है हमें। तो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी हमें लोगों से डिटैच नहीं करती, हमें हमारे एक्सपेक्टेशन से डिटैच करती है। तो आई थिंक आपके इस आंसर से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो समझ जाएंगे कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने रिश्तों से कट रहे हैं, बल्कि हम अपने रिश्तों से और अच्छे से जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि अब हमारी उम्मीदें हट गई है, हम सिर्फ उन्हें प्यार कर रहे हैं। राइट मैम, हम देख रहे हैं जैसे समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ रिश्ते भी बदल रहे हैं। तो इस जैसे पहले क्या था कि शादी को बहुत पवित्र माना जाता था, आज भी मानते हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं जो डिवोर्स रेट है वो अब बढ़ रहे हैं। पहले हम जॉइंट फैमिली को प्रेफर करते थे और अब न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ गया। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? बहुत सीधी और सरल सी एक बात मैं कहूँगी कि पहले हमारे ज़्यादा फोकस जो होता था वो होता था ड्यूटीज पे, राइट्स पे कम। अतः किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है, एक्सट्रीम इसकी भी अच्छी नहीं है कि ड्यूटीज करते जाओ और सामने से आपको अपने राइट्स, आपके हक भी नहीं मिले। लेकिन आज विपरीत हो रहा है। आज जब शादियां होती हैं तो वो दे आर मोर लाइक अ बिजनेस डील ना, शर्तों पे शादियां हो रही हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगी तो मैं तुमको ये दूंगी, तुम मुझे क्या दोगे ना। तो राइट्स और ड्यूटीज का बैलेंस नहीं रहा, राइट्स ज्यादा हो गए हैं और ड्यूटीज हो गई हैं कम। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस ना, राइट्स और ड्यूटीज में। और यही हम जीवन में भी सीखते हैं। हमारे जितने सिद्ध पुरुष हैं उन्होंने यही बताया है कि बैलेंस होना अनिवार्य है। और जिस दिन हम इस बैलेंस को खो देते हैं, बिना शर्तों के जब हम प्यार करते थे उसको भूल के शर्तों के साथ प्यार करना शुरू कर देते हैं या शादी कर लेते हैं, तो प्यार का वजूद तो खो ही जाता है। क्योंकि प्यार तो होता ही अनकंडीशनल है। जहां शर्तें आ गई वो तो बिजनेस डील हो गया ना, वो तो पार्टनरशिप हो गई कंडीशनल बेसिस। तो यही कारण है मूलतः जिसके कारण आजकल जो शादियां हैं ज्यादा चल नहीं पाती। हमारा फोकस जो है वो बदल गया है। जी बिल्कुल। और मैम ये जो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का जो, देखिए जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपने साथ कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। चाहे आप जॉइंट फैमिली में हो, चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, अगर आपका फोकस आपके साथ पूर्णतः नहीं है तो आप किसी भी रिश्ते नाते को, उसको जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना उसको प्यार या उतना उसको उसकी ड्यूटी या राइट्स नहीं दे सकते, ना स्वयं के लिए ले सकते हो। तो घूम फिर के बात स्वयं पर ही आ जाती है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने ऊपर कार्य कीजिए। अगर आपको कोई भी रिश्ता कड़वाहट दे रहा है तो देखिए कि ये कड़वाहट जो मैं दूसरे में देख रहा हूं, ये मेरे अंदर कहाँ है, कहाँ छिपी हुई है, किस कोने में है, उसे ढूंढ निकालिए, उसे परिवर्तित कीजिए। आप देखेंगे कि जो रिश्ता आपके सामने वाला है, जो पहले कड़वाहट कड़वेपन से भरा हुआ था, वो बिल्कुल प्यार से, प्यार के रस से ओत-पोत हो जाता है। बिल्कुल आपने बात कही प्रेम की, तो मैं कहूंगी कि मुझे लगता है कि हर रिश्ते में जो बुनियादी तौर से जो जरूरत है वो सिर्फ प्रेम की है। मैम इतनी खूबसूरत बातचीत के बाद हमारे दर्शकों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर हम अपने रिश्तों को सफल कैसे बनाएं? क्या उन रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए कुछ टिप्स या कुछ एफर्ट्स हमें लगाने चाहिए? प्लीज आप थोड़ा बताइए। तो मैं आपको इसके लिए 2 फॉर्मूलाज दे रही हूँ जो बहुत सरल हैं और आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला जो है वो हर रिश्ते में आप अप्लाई कर सकते हैं और वो फॉर्मूला है रस्क, आर रिस्पेक्ट। और जिससे भी हम बात कर रहे हैं, बड़ा हो छोटा हो, आपसे बच्चे हों बड़े हों, हेल्प हो, कोई भी हो, तो सिंपल सी बात है, आप उन्हें आप कह के पुकारें, तू ना बोले। जब हम आप बोलते हैं तो एक अंदर से स्वयं उनके लिए रिस्पेक्ट आती है। दूसरा है यू अंडरस्टैंडिंग। जब भी हमारी कोई अनबन किसी से होती है तो हम हमेशा उस सिचुएशन को सिर्फ अपने नज़रिए से देखते हैं, दूसरे के बारे में सोचते नहीं हैं कि उस पे क्या गुजरी, उसने जो सामने वाले ने कुछ कहा या करा वो क्यों किया। अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे वो मिसअंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और रिश्ते स्ट्रांग रहेंगे। फिर आता है एस, विच इज सेफ स्पेस। इसका मतलब ये है कि जिसके साथ भी हम बात करें, पहले तो उसकी बात पूरी तरह से सुने। हमें हमेशा जल्दी होती है अपनी बात कहने की,
वो क्या कहना चाह रहा है, ये हम रुकते ही नहीं हैं। और दूसरी बात कि धमकाना, डराना, ये जो इमोशनल मैनिपुलेशन होती है रिश्तों में, कि एक दूसरे के साथ एक सुपीरियर हो जाता है, एक थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करता है, तो इसमें सेफ स्पेस नहीं मिलती। इसमें दोनों व्यक्ति अपनी बात खुल के नहीं रख पाते हैं। और जो लास्ट वाला है वो है काइंड स्पीच, मीठे शब्द, मीठी वाणी। कोई भी कठोर शब्द नहीं इस्तेमाल करना, क्रूड लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत गुस्सा चढ़ गया है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, कुछ गलत बोला जाएगा, तो वहाँ से चुपचाप आप उठ के चले जाएं, क्योंकि एक बात, जो बुरी बात कह दी, हमारे मुंह से निकल गई, वो तीर बराबर होती है, उसके दिल में जाके चुभ जाएगी और वो हमेशा वो बात उसको तंग करेगी वो बात। तो ये तो हो गया वो रस्क वाला फॉर्मूला जो आप हर रिश्ते में लागू कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला आपको दूंगी जो है टैक्ट, और ये फॉर्मूला आपके निजी रिश्तों के लिए है, जिसमें आप बहुत क्लोज हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, माँ बच्चे का रिश्ता हो, या आपका कोई बहुत गुड फ्रेंड हो उस रिश्ते में, या नज़दीकी रिश्ता फैमिलीज में जैसे होता है। टी फॉर ट्रांसपेरेंसी, मतलब बिल्कुल कोई बात छिपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ हम बात छिपाते हैं वहाँ पे ज़रूर कोई कारण होता है कि वो खुद ही रिश्ते की कमज़ोरी दिखा रहा है कि हमें क्यों छिपानी पड़ रही है, और वहाँ पे फिर शक पैदा होने लग जाता है। इसलिए सारी बात खुल के होनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ में कई बार ये होता है कि आर्थिक सिचुएशन को लेके अपनी सैलरी के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया तो पत्नी बुरा फील करती है, या हस्बैंड कहाँ गए पूरा बताया नहीं, रात को लेट क्यों आए, इसमें हमेशा तकलीफ होती है। इसलिए हमेशा ट्रांसपेरेंट बात करें। एक्शन, हम हमेशा कहते हैं मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, पर अपने आप से ये सवाल पूछें, उस दूसरे के लिए मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसका उसका जीवन सुखी और सुखी हो पाए। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बातें कर रहा हूँ और कोई मेरा एक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर वो रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगा। फिर आया सी, कम्युनिकेशन। कई बारी रिश्तों में ये बात होती है कि अरे पति पत्नी 20 साल से मैरिड हैं, तो उनको लगता है कि इसको मेरे मन की बात समझनी चाहिए, ये तो अंडरस्टूड है, या वो ये कहने से कतराते हैं, अपना प्यार का इजहार करने से कतराते हैं कि आई लव यू नहीं बोलते हैं, पर दूसरे के लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी है। तो खुल के वो बात करें ताकि दूसरा आपको समझ सके। कोई भी माइंड रीडर नहीं होता है, इसलिए जो दिल में है और दिमाग में है और ज़ुबान पे है, ये एक बात होनी चाहिए। और आखिरी वाला टी, ट्रस्ट। अपने रिश्तों को अगर मजबूत कराना है, बनाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे में इतना फेथ रखें कि कोई तीसरा जना आके अगर उस रिश्ते को कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहा है, आपके बच्चे बारे में कोई गलत बात बोल दी, आपके मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के बीच में कुछ गलतियां पैदा करने की कोशिश हो रही है, तो आप उस बात को नहीं सुनेंगे। आप हमेशा कहेंगे कि मेरा रिश्ता मजबूत है, मैं उन्हीं से जाके पहले वेरीफाई करूंगी, मैं दूसरी की बातों में नहीं आऊंगी। तो ये जो 2 फॉर्मूलाज हैं आपके, पहला वाला रस्क और दूसरा वाला टैक्ट, ये अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके रिश्ते ज़रूर मजबूत हो जाएंगे। मैम, आप सभी ने रिश्तों की इतनी बारीकियों को हमें समझाया, हमें और हमारे दर्शकों को रिश्तों की अहमियत को समझाया, हम कैसे अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकते हैं वो बताया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आने वाले तमाम एपिसोड्स में रिश्ते की हर छोटी छोटी बातों के ऊपर पूरा खुलकर चर्चा करेंगे। आपका पीएमसी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज के एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा रिश्तों के बारे में, और सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपको सीखनी है वो ये है कि हमें सबसे पहले खुद के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना है, क्योंकि अगर हमारा रिश्ता खुद के साथ बेहतर होगा तो हमारे बाकी रिश्ते अपने आप बेहतरीन हो जाएंगे। और सूजी मैम का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। चलिए, तो आगे के एपिसोड्स में बहुत कुछ है खास, इसलिए बने रहिए पीएमसी हिंदी के आसपास। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए, अपने आसपास के लोगों से भी खूब प्यार कीजिए, और उन्हें ये ज़रूर बताएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। और जाते जाते बस इतना कहूँगी
अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में ना करें चोरी, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में ना करें चोरी, प्रेम से संभाले रहें अपने हर रिश्ते की दूरी। नमस्कार। PMC